करोड़ों विधवाओं का पुत्र, बल्कि मैं ही सबका पूर्वज हूँ। मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। बेशक अक्षरों की किताबें नहीं पढ़ी मैंने, पर मैं गंवार नहीं हूँ, ना ही मैं अनपढ़ हूँ। जिंदगी को पढ़ता हूँ, प्रकृति की भाषा समझने वाला मैं एकमात्र हूँ। मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। जंगल और गांवों में रहता हूँ, पर ना किसी से डरता हूँ। जंगल और पहाड़ चुना है मैंने वहाँ रहने का, क्योंकि साहस और जिगर रखता हूँ। प्रकृति की आवाज को समझता हूँ, मैं उसका रक्षक हूँ। मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। ना मैंने अंग्रेजों का चमचागिरी की, ना जलियांवाला बाग में अपनों पर गोलियां बरसाने वाला हूँ, बल्कि संथाल की पहाड़ियों पर मेरे तीरों ने अंग्रेजों के असंख्यक बंदूक तोड़े हैं। मैं तो जन्म से ही स्वतंत्र रहने वाला हूँ। मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। ना मैं ब्राह्मण, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं वैश्य शूद्र भी नहीं। इस वर्ण व्यवस्था से अलग मैं तो सदियों से ही जरूरत के सभी गुणों रखने वाला हूँ। मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। ना मैं जानता पाप पुण्य, ना होता कर्म कांड का मुझ पर असर। ना मैं जाता स्वर्ग, ना मैं जाता नर। मैं तो प्रकृति का पुत्र हूँ। वापस प्राकृतिक और पुरखों में जुड़कर मैं पुरखा देव बन जाता हूँ। मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को आदिवासी दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्राकृतिक में भक्ति का एहसास है, प्राकृतिक में भक्ति का एहसास है। हद में कला संस्कृति का वास है। गर्व है मुझे अपने आदिवासी जीवन पर, आदिवासी समाज का भविष्य उज्जवल इतिहास और जिंदा बनाएंगे हम, कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे। ताज और मीनार किस काम के, सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे, सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे। जीवन के संघर्ष में भी खुशी के गीत गाते हैं। ये उस कौम के लोग हैं जो गुरु की तस्वीर से हुनर सीख जाते हैं, गुरु की तस्वीर से हुनर सीख जाते हैं। सभी आदिवासियों को मेरा सादर प्रणाम। हम आदिवासी लोग जो प्राकृतिक पूजन कहलाते हैं, आज हमें कहीं एक होने की जरूरत है। राजनीतिक लोग हमारा खूब बखान करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे हित आज भी नहीं मिल पाए हैं। आज हमें देश के लिए एक होना होगा। कहते हैं फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया। जिस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त तो आंखों से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंखों से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। मैं आज अपने आदिवासी भाई बहनों से कह देना चाहती हूँ कि अगर इसी तरह से चलता रहे, ऐसे ही हमारी में फूट रहे, तो हम इसी देश के, इसी स्वतंत्र भारत के गुलाम हो जाएंगे। आज भी हमारा जीवन गुलामी से कम नहीं है। भारत आजाद हो गया है, लेकिन हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। देश के कुछ हिस्सों की हालत गुलामी में भी इतनी बुरी नहीं हुई। किसी वंचित शोषित को देखकर लगता है इनकी आजादी अभी पूरी नहीं हुई। जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी जब मंच। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी मिट्टी मेरा मान है, मेरी मिट्टी मेरा मान है, सादगी मेरी शान है। गांव का रहने वाला हूँ, सभ्यता ही मेरी पहचान है। किसी भी समाज का अतीत अति महत्वपूर्ण होता है। आदिवासी समाज की बात करें तो हमारा अतीत गौरवपूर्ण रहा है। पर्वतों, नदी, नालों, जंगलों की आराधना करने वाले आदिवासी लोग हमेशा प्राकृतिक पूजक रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान होती है। स्वतंत्रता प्राप्तिवाद जैसे देश ने विकास किया है, आदिवासी समाज में भी धीरे धीरे विकास के पथ पर अग्रसर है। आदिवासी समुदाय के लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि आप शिक्षा के लिए प्रेरित हों। आज शिक्षा जरूरी हो चुकी है, इसलिए अपने बच्चों को आप हर हाल में शिक्षित करने का संकल्प लें। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से ही है। उन्होंने यह पद अपनी शिक्षा दिशा से ही हासिल किया है। किसी भी समाज का कोई व्यक्ति जब शिक्षित होकर सफल होता है तो वो दूसरों को भी सहायता कर सकता है। जीवन और चरित्र का गठन करते